Hello everyone, I welcome you all in this video, and in this series I'm going to discuss chapter number 12 from your book, that is skeleton movement and locomotion. Alright students, तो ये जो सीरीज़ होगी क्लास 9 की, इसमें जो भी आपके पेंडिंग चैप्टर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड जो ये हमारा चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम, इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आप इसको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम भी लिख सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, राइट। तो देखिए, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में जहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि जो जितनी भी स्पीशीज़ है, जितने भी चीज़ें हैं उनको क्लासिफाई किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमिलिया क्या होता है, किंगडम प्लांटी क्या होता है। इसी तरह से जब एनिमिलिया आपने पढ़ा, किंगडम एनिमिलिया, तो वहाँ पे कई सारे डिवीजन थे, वर्टिब्रेटास एंड नॉन वर्टिब्रेटास। तो जो हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ व्हाट कि वो सभी एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रेट प्रेजेंट होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वर्टिब्रेटा में आते हैं। और ह्यूमंस भी क्या है, वर्टिब्रेटा ही है, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जिसमें एक पूरा एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट है आपका माउथ से लेके एनस तक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आप जो भी खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करता है, और अब्जॉर्प्शन भी उसी पूरे प्रोसेस में, डाइजेशन में किस तरह से होता है, वो 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है इस प्रोसेस को। तो ये चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है वो सभी चैप्टर्स जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, उनकी बॉडी में जो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, अपनी बुक्स ओपन करके अपने सामने रखिए एंड उससे समझते चलिए। जो भी टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ें। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। क्लास 7 में आप ये सारी चीज़ें क्लास 8 में आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी आपने पढ़ा है इसी क्लास में। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जहाँ पे हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन। इनको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम तो हम पूरे चैप्टर में ही डिस्कस करने वाले हैं। मूवमेंट का मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई भी जो चेंज हो रहा है, मूवमेंट, जैसे मैंने अपना हाथ मूव किया या मैं अपना पैर मूव कर रही हूँ, आई कैन मूव माई नेक, तो ये क्या है, ये मूवमेंट है। और लोकोमोशन क्या है कि जब कई सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मिल करके मूव करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं, उसको लोकोमोशन कहते हैं। तो आप जानते हैं आप अपनी बॉडी में मूवमेंट भी कर सकते हो और अपने आप को आप लोकोमोट भी कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ से दूसरी जगह भी जा सकती हूँ, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन, और मैं अपनी ही जगह पे खड़ी होकर जो मूव कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। तो ये 2 टर्म्स हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। अब ये स्केलेटल सिस्टम से कैसे रिलेटेड है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी बोन्स हैं उन्हीं के ही मदद से मूवमेंट हो रहा है। अगर मैंने ये जो वाइट बोर्ड मार्कर है मैंने ऐसे करके पकड़ के रखा है, तो ओनली बिकॉज ऑफ द बोन्स, जो भी इसमें बोन्स प्रेजेंट हैं इन्हीं की मदद से मैं इसको ग्रैप्स कर पा रही हूँ। तो मूवमेंट और लोकोमोशन हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, हमारा जो एक पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि ये हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी फंक्शंस हम डिटेल में इसके डिस्कस करेंगे। अगर एक डेफिनेशन की तरह से बात करी जाए तो हमारी बॉडी का जो एक ढांचा है वो क्या है, वो हमारा स्केलेटन है। और हम भी सभी एनिमल्स के लिए जो वर्टिब्रेटा में आते हैं और ह्यूमंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये स्केलेटल सिस्टम बना किससे होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्री कनाल है, इसोफेगस है, फूड पाइप है, फिर आपका स्टमक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी चीज़ें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो स्केलेटल सिस्टम है ये सिर्फ 2 चीज़ों से मिल करके बना है, जो कि पहला है आपका बोन्स, आपकी हड्डियाँ, और कार्टिलेज, ठीक है।
बोन्स एंड कार्टिलेज। अब बोन्स और कार्टिलेज, आपको पता है कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं अडल्ट में, और जो बच्चा होता है उसकी बोन्स ज़्यादा होती हैं, दैट इज़ 300 इन नंबर। और जब वो बड़ा होता है तो कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो फ्यूज़ हो जाती हैं। तो एक अडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं। इसके टाइप्स भी अब हम डिस्कस करेंगे। अभी ये समझिए कि स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज का मिलकर बना हुआ होता है। अब बोन्स क्या है, आपकी जो बॉडी की हड्डियां हैं वो बोन्स हैं। अब बोन्स कैसी होती हैं, बहुत ही सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, इनका मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है। और कार्टिलेजेस जो होती हैं ये सॉफ्ट है, मुड़ सकती हैं एंड इलास्टिक है, ठीक है। इनके अंदर जो सॉल्ट है दैट इज CH है, ठीक है, कॉन्ड्रेटिन सॉल्ट। तो ये सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो तो जो कार्टिलेज है ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे जो आपकी नाक की जो टिप है, आप इसको इस तरह से मूव करके देख सकते हो। आपका जो एयर है, एक्सटर्नल एयर, दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। और जो हमारे हाथों के जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। और बहुत सी कार्टिलेज ऐसी होती हैं जो बच्चों में सॉफ्ट बोन्स होती हैं, फिर वो जब अडल्ट होते हैं तो वो फ्यूज़ होकर के क्या बना लेती हैं, बोन्स बना लेती हैं। इसीलिए और कई सारी बोन्स भी होती हैं जो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, तो नंबर जो बच्चों का होता है वो 300 से 206 हो जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई, कार्टिलेजेस। और कार्टिलेज और बोन से मिलकर के हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। अब अगर टाइप्स ऑफ बोन्स की बात करी जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स एंड फ्लैट बोन्स। तो भाई जो लॉन्ग बोन्स हैं वो क्या है, जो हमारी बॉडी की लंबी हड्डियां हैं, जैसे हमारे हाथ में जो हड्डी है या हमारे पैर में जो हड्डियां हैं वो क्या है, लॉन्ग बोन्स हैं। और ये क्या करती हैं, वेट बेयरिंग फंक्शन करती हैं। इनका मेन रोल क्या है, वेट को बेयर करना, ठीक है। शॉर्ट बोन्स क्या है, जो हमारी कलाई में या हमारे एंकल्स में जो बोन्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, वो शॉर्ट बोन्स हैं। और लॉन्ग बोन्स में जो रिप केज की जो बोन्स हैं वो भी लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में आती है। शॉर्ट बोन्स मैंने आपको बता दिया, जो वर्टेब्रल कॉलम है वो शॉर्ट बोन में आएगा। आपकी कलाई में जो हड्डियां हैं वो आपके एंगल में। फ्लैट बोन्स जो आपकी शोल्डर बोन है, आपके हिप बोन्स हैं, पेल्विक ग्रिडल्स वगैरह हैं, ये सभी क्या है, फ्लैट बोन्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खुद में ही, कि इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत है, डाइजेशन की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत है, कि एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्टेन फंक्शंस के लिए। तो अगर फंक्शंस की बात करी जाए तो सबसे पहला जो फंक्शन है इसका, वो क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये अब तक के आप समझ चुके होंगे कि हमारी बॉडी को ये किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। भाई हमारी बॉडी का एक ढांचा है, हमारे मूवमेंट में हर तरह से ही हमारी बॉडी को क्या करता है, ये सपोर्ट देता है। दूसरा मेन इसका जो फंक्शन है ये है मेंटेन शेप। आपकी बॉडी का जो भी शेप है, आपके हैंड्स का जो शेप है, आपके स्कल जो जिस तरह का है, या आपके फेस का जो शेप है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर बोन्स। तो जो हमारी हड्डियां होती हैं वो हमारा शेप बनाती हैं, एक उसका आकार बनाती हैं, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो बोन्स हैं ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे आपका जो स्कल है, जो आपकी ये क्रैनियम है, ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह से जो रिब केज है, जैसे ये अगर एक रफ डायग्राम है रिब केज का, तो इसके अंदर क्या है, लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। तो ये जो यहाँ पे स्टर्नम है और ये रिब केज है, ये क्या कर रहे हैं, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट का मूवमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ या चल पा रही हूँ तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बोन्स, उनकी मदद से ये मूवमेंट हो पा रहा है। पांचवा पॉइंट है लोकोमोशन। लोकोमोशन अभी मैंने बताया कि मैं कोई चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ ले जाऊँ या खुद यहाँ से वहाँ जाऊँ, तो ये अगर बोन्स ना होती तो ये पॉसिबल नहीं था। तो लोकोमोशन में मदद करती है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड वाइट ब्लड सेल्स। जो आपकी बोन्स हैं ये
आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करती हैं। जो आपकी फ्लैट बोन्स या जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट है, और उन बोन मैरोज में कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स और WBCs को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और है जो कि है ब्रीदिंग। मतलब जब आप सांस लेते हो तो जो रिब केज हैं ये ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, तो ये मदद करते हैं आपको सांस लेने में, इनहेल करने में और वापस एक्सहेल आउट करने में। ठीक है, उसके अलावा 8th फंक्शन क्या है कि ये रिजर्वियर की तरह काम करती है। मतलब कि आपके जो भी इम्पॉर्टेंट बॉडी को मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत है, हड्डियाँ उसको स्टोर करके रखती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सभी क्या हैं, ये फंक्शंस हैं आपके स्केलेटन सिस्टम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एक रफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। 206 जो बोन्स हैं उसको एक चार्ट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सारी ही जो कैटेगरीज हैं, जितनी बोन्स हैं उसकी काउंटिंग देखेंगे किस तरह से करनी है और कैसे वो 206 पूरी होती हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 12। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है। बोन्स सॉफ्ट नहीं होती हैं, हार्ड होती हैं। कार्टिलेजेस जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं। अब हम लोग बोन्स ही के बारे में बात करेंगे कि ये जो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म कर रही है किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक्सियल में कितनी बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर में कितनी बोन्स होती हैं, या हमारे एक हाथ में कितनी बोन्स हैं, या जो आपका पूरा चेहरा है उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको समझ के चलोगे, अपने आप से कंपेयर करके देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और चैप्टर समझ में आएगा। So we are going to discuss all these things in detail in the part 2 of this video. Thank you everyone for watching the video. Have a good day.